आज के मुख्य समाचार में डे यानी कि विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और वे इतिहास में आज हुई कुछ प्रमुख घटनाओं की लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली खबर, नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता चंद्रबाबू और नीतीश की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव और इस दरमियान बैठक से पहले संविधान को माथे से लगाया पीएम मोदी ने। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 2014 की और ये 2024 की, जब लोकतंत्र के मंदिर में नतमस्तक हुए पीएम मोदी को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सरकार बनाने का न्योता मिला और पीएम बोले कि 2014 में हम नए थे, अब और अनुभव से सेवा करेंगे। 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। पीएम ने कहा कि 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी और इस मौके पर देश की राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का मुंह मीठा भी करवाया। 9 जून को शाम ठीक 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और सरकार गठन का न्योता मिलने के बाद पीएम बोले कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा से लैस है, आने वाले 5 साल बेहद उपयोगी हैं। पीएम ने कहा 9 जून को शपथ लूंगा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना गर्व की बात है। और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 72 मिनट का भाषण भी दिया और इस भाषण में 19 बार एनडीए शब्द बोले। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना है, लेकिन ईवीएम ने सबको जवाब दिया। और इस दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद वो पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके तो प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार इस बार मोदी के मुरीद हुए नीतीश 4 बार बोले कि हम साथ रहेंगे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार आइएगा ना तो वो सब हारेगा। खैर नीतीश नायडू के एनडीए के भरोसे से बाजार को भी राहत मिली और पीएम मोदी के संबोधन में इकोनॉमी के कई क्षेत्रों पर जोर रहा। तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनने के माहौल के बीच शेयर बाजार में भी तगड़ा उछाल देखा गया। आगे मैं आपको बताऊंगा मार्केट से जुड़े अपडेट। वही देखिए इस कार्यक्रम के दौरान एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी के पैर छुए, तब मोदी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने बादल को भी याद किया। वो बोले कि एनडीए में उनका बड़ा योगदान रहा है। किसान आंदोलन को लेकर भी टूटा था गठबंधन। पीएम ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा देश। मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने साथियों को भी नसीहत दी और कहा कि अब हमें काम करना होगा। पीएम बोले कि अगले 10 साल एनडीए की सरकार रहेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया कि जहां कम वहां हम। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है और देश चलाने के लिए सर्वमत। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। और संविधान को लेकर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोले कि जीवन का प्रत्येक क्षण संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है मेरा। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ और खबरें देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, हनुमान बेनीवाल हुए नाराज। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर बोले कि मैं ना तो इंडिया गठबंधन से जुड़ूंगा ना ही बीजेपी से। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वैसे तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में मेरी पार्टी और मुझे नजरअंदाज किया जा रहा, इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है, लेकिन मैं बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा हूँ। है ना, तो कुछ यूं मोदी सरकार 3.0 का फॉर्मूला तय हुआ। जेडीयू और टीडीपी में कितने कितने मंत्री होंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों गठबंधन पार्टियों को काफी अच्छे मंत्री पद दिए जाएंगे। इस बाबत कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए शशि थरूर बोले कि राहुल गांधी मैन ऑफ द मैच हैं, लोकसभा में संभाले विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी। और इधर इंडिया गठबंधन का भी अपडेट देखिए। सोनिया गांधी से मिलकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले कि चंद्रबाबू और नीतीश पर हमारी भी नजर है। महाराष्ट्र के एक निर्दलीय सांसद ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया। और लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आई आम आदमी पार्टी भी अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। देखिए गोपाल राय का कहना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। और इसकी प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा कि ये मतलब की दोस्ती थी। तो दोस्तों इस तरह से ठीक 10 साल बाद अब फिर से गठबंधन सरकार का दौर आ चुका है। वैसे भारत के इतिहास में अब तक 31 सालों तक गठबंधन की सरकारें रही और इन सरकारों के दौरान भारत में आर्थिक सुधार तो हुआ, लेकिन सहयोगियों के रूठने मनाने से जूझती रही सरकारें। देखते हैं अब इस बार गठबंधन की सरकारों में हमें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल इस बात को लेकर भी तगड़ी चर्चा चल रही है कि मोदी 3.0 में यूपी से कौन बनेगा मंत्री। 5 ओबीसी और 2 दलित नेताओं को मौका मिल सकता है। राजनाथ और बघेल का नाम तो लगभग तय है। वही खबर है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होगी एशिया की पहली लोको पायलट भी। सुरेखा यादव उनका नाम है, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। और प्रधानमंत्री के शपथ समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। पैराग्लाइडर से लेकर ड्रोन उड़ाने तक पर बैन लगा दिया है। 9 जून तक दिल्ली में सुरक्षा और ज्यादा टाइट रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब मेरी कंपनियां भी शानदार काम करेगी। एनडीए की जीत पर गदगद हुए एलन मस्क और पीएम मोदी को बधाई भी दी। टेस्ला कंपनी के मालिक और मशहूर उद्यमी ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए ये बात कही है ना। तो कुछ यूं दोस्तों पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं काम की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए पहली अच्छी खबर, बैंक एफडी करने वालों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के इस फैसले के बाद फिक्स डिपॉजिट पर अब ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। दरअसल अभी तक 2 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा की बैंक एफडी को बल्क एफडी माना जाता है बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई के द्वारा घोषित नए प्रस्ताव के मुताबिक 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की बैंक एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि छोटी अमाउंट की एफडी कराने वालों को भी ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। और वैसे आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंकों में एक मुश्त भी 3 करोड़ रुपए जमा कराए जा सकेंगे। वह देखिए रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत
की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। और एक और अच्छा फैसला यूपीआई यूजर्स के लिए भी लिया गया। अगर आप फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट में एक नया फीचर ऐड किया है और वो फीचर क्या है देखिए। यूपीआई लाइट चलाने वालों के लिए आरबीआई ने गुड न्यूज दी है। अब बार बार पैसे डालने के झंझट से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब कि यूपीआई लाइट वॉलेट में अब आपको ऑटो रिप्लेनिशमेंट की सुविधा मिलेगी। जैसे यूपीआई ऑटो बिल पे वगैरह सिस्टम होता है ना, ठीक वैसे यूपीआई लाइट वॉलेट में भी अब आप ऑटोमेटिक पैसे ऐड कर पाएंगे। ये नया फीचर मिलेगा। अच्छा, यूपीआई लाइट के अलावा फास्टैग और एनसीएमसी में भी ऑटोमेटिक पैसा ऐड हो जाएगा। अभी मैनुअल रूप से बार बार रीलोड करना पड़ता है, लेकिन इन सभी के लिए ये नई सुविधाएं शुरू होने जा रही है। आपका फास्टैग भी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा और एनसीएमसी यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स भी अब ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर पाएंगे। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग के दौरान ये कुछ बड़े फैसले लिए। अच्छा, रिजर्व बैंक का एक और प्लान देखिए दोस्तों। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए भी आरबीआई एक नया समझदार सिस्टम बना रहा है और अब साइबर फ्रॉड करने वालों की खेर नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई लाएगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। एमपीसी मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। और इस नए प्लेटफॉर्म से क्या क्या फायदा होगा देखिए। रियल टाइम डेटा शेयरिंग में मदद मिलेगी, डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम और मजबूत होगा और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में भी ये मददगार साबित होगा। और भी इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं कि असुरक्षित लोन को भी कंट्रोल करेगा आरबीआई। फ्रॉड रोकने के लिए ये नया प्लेटफॉर्म क्या क्या काम करेगा। अच्छा, बैंक लोन वालों के लिए भी एक खुशखबरी मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज पर बताई थी। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो देखिए अच्छी खबर, ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि आपके बैंक लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी हर महीने की ईएमआई यानी कि लोन की जो किस्त है वो भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.5% रेपो रेट बरकरार रखी है, लगातार 8वीं बारी है। लास्ट टाइम आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किया था फरवरी 2023 में। उसके बाद से अब तक यही बरकरार है। वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को सलाह देते हुए कहा कि इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है ना। और वैसे बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं। 2 दिन काम नहीं करेगी एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज। एचडीएफसी का कहना है कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर कुछ ट्रांजैक्शन 9 जून और 16 जून को काम नहीं करेंगे। बैंक की ओर से एसएमएस भेजकर भी ग्राहकों को इस बारे में सूचित किया गया है, क्योंकि बैंक अपने कुछ सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और ये वजह की इंडियन सर्विस पर रोक रहेगी। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एमडीएच और एवरेस्ट समेत 4 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हुए हैं। रिपोर्ट में पता चला कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन मसालों में केमिकल, और अब इन मसालों के स्टॉक को भी सीज किया जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा बीच में सरकार ने इन मसालों को जांच में सही बता दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, एफएसएसएआई ने भी जांच की थी। लेकिन अब राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए गए थे और इनकी रिपोर्ट भी सामने आई। हैरान करने वाली रिपोर्ट रही। एमडीएच और एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं, क्योंकि इन मसालों में ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक पाया गया। और अब इन मसालों के स्टॉक को भी सीज किया जाएगा, क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब शिक्षकों को स्नैक्स ब्रेक मिलेगा। 20 मिनट तक का समय निर्धारित किया गया है इसके लिए और शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए। पहले 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं था, लेकिन अब बिहार में शिक्षकों को ये राहत मिलने वाली है। देख सकते हैं इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया। और वहीं देखिए, बिहार के नीतीश सरकार की एक और पहल, परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से अब आप घर बैठे ही जमीन के दस्तावेज दुरुस्त कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया और डिटेल ऑनलाइन आपको मिल जाएगी biharbhumi.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर सबसे पहले जाकर आपको रजिस्टर करना, फिर लॉगिन करना है और फिर आपके भूमि की जमाबंदी, दस्तावेज वगैरह गलतियां सुधार करना, सब कुछ ऑनलाइन इस पोर्टल पर घर बैठे आपको करने का मौका मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खुशखबरी दी और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मिशन रोजगार के अपने एजेंडे पर जोर दिया जाए और जितने भी खाली पद पड़े हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, उन पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि जल्द से जल्द युवाओं को भी रोजगार मिल सके। वहीं योगी सरकार की एक और शानदार पहल देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी फोरेंसिक लैब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी। सीएम योगी ने न्याय विभाग के साथ बैठक करते हुए ये आदेश जारी किया। और भी आप ये ज्यादा डिटेल देख सकते हैं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेकार चुनावी नतीजे आए और अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने आज फिर से मंत्रिमंडल की भी बैठक बुलाई और इस बैठक में अधिकारियों और मंत्रियों से उनके कामकाज की फ्यूचर रिपोर्ट भी मांगेंगे। दिल्ली से लौटकर अधिकारियों के साथ आज ये बैठक करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब लाखों लोग फ्री में सफर कर सकेंगे। चुनावी जीत के माहौल के बीच हरियाणा सरकार ने हैप्पी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत गरीबों को हर साल मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 1000 किलोमीटर तक हर साल फ्री में यात्रा कर पाएंगे, सफर कर पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इस नई योजना की शुरुआत करते हुए हैप्पी कार्ड भी बांटे हैं और ये कार्ड दिखा करके लोग बाग 1000 किलोमीटर 1 साल में फ्री में बसों में यात्रा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बोले कि रोडवेज बसों में 84 लाख से भी ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 36 डिपो और सब डिपो पर यह योजना शुरू हो चुकी है आज से ही। इन्हीं डिपो के जरिए लोग ये कार्ड भी बनवा सकते हैं और एक बार कार्ड बनवाने के बाद 1
साल तक 1000 किलोमीटर सफर फ्री कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 14 जून तक कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। और इस सुनवाई के दौरान दिल्ली की कोर्ट ने भी कहा कि केजरीवाल ने जमकर चुनाव प्रचार किया, उनकी डायबिटीज कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी, इस याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने ये बात कही है। चलिए अगली खबर देखिए, 12 जून से अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी और इसे राज्य की कैपिटल बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2014 में घोषणा हुई थी, तब जगन ने काम रोक दिया था, लेकिन अब आखिरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल को ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्जा मिलने जा रहा है। और आपको बता दूं, यहीं पर तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर भी दर्ज हुई। एक्ट्रेस की बहन ने भी विवादित बयान दिया, बॉलीवुड सिंगर बोले कि कुलविंदर को नौकरी दिलाऊंगा। कंगना के बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि आतंकी सोच चिंता वाली बात है। इस पर हरसिमरत कौर बादल ने भी नाराजगी जताते हुए बोली कि पंजाबी सबसे बड़े देशभक्त हैं और उस सीआईएसएफ के जवान को पंजाब से काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। पंजाब के बिजनेसमैन शिवराज सिंह ने तो ऐलान कर दिया कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली जवान को मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स को अब एआई फीचर्स मिलेंगे, साथ में मेटा वेरीफाई बेज भी मिलेगा। व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए ये नया फीचर रोल आउट किया है। और खबर है दोस्तों, मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने लगी, 2 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। जिरीबाम में शव मिलने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वह देखिए, अब आपका विदेश जाना और आसान होगा। एक और इंटरनेशनल रूट पर एयर इंडिया ने नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है, बेंगलुरु से लंदन के बीच। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता, विधेयक बनाने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जारी किए गए निर्देश, ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2901 लॉन्च हुआ। फुल चार्ज करने पर आपको 127 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ओला S1 X और एथर रिट्जा S से इसका सीधा मुकाबला होगा। वहीं टाटा अल्ट्रोज ने भी अपने 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं 9 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में, और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। ये भारत की पहली हैचबैक प्रीमियम कार है। Hyundai i20 N-Line से इसका मुकाबला होगा। चलिए आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण। उत्तराखंड राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश भी जारी हो चुका है। जी हाँ, और ये अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण मिलेगा। ऑफिशियली सरकार की तरफ से इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। चलिए खबर आ रही कि मोदी सरकार इस बार ये बड़ा काम कर सकती है नए कार्यकाल में, आम जनता के लिए फायदा होगा। एक अमेरिका की बड़ी फर्म ने भी इस बात पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी में ला सकती है, मतलब जीएसटी के दायरे में ला सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सीएनजी पीएनजी वगैरह ये सस्ती हो जाएगी, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खैर देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नए साल में क्या क्या नए काम करती है। अपडेट मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल दोस्तों, आप कभी कोई काम की महत्वपूर्ण खबरें मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो जुड़ जाइए डीएलएस न्यूज फैमिली से और फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो पर, क्योंकि आपको खुद को पता है कि डेली मॉर्निंग में आपका अपना डीएलएस भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सेलेक्ट करके लाता है। तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलिए अपनी बातें तो होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आप, दिल्ली में आज बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश से पहले धूल भरी आंधी भी चलेगी। कुछ राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी, और मानसून अब केरल के बाद महाराष्ट्र भी पहुंच चुका है। बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भी भरा, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वैसे राजस्थान में भी देखिए आंधी बारिश का माहौल। जयपुर में एक मोबाइल टावर गिर गया, जिसमें माँ बेटी समेत 3 लोगों की जान चली गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, काफी आंधी आई और तूफान जैसा माहौल हो गया राजस्थान में कल। मध्य प्रदेश के भी हालात देखिए, इंदौर रतलाम समेत कई जिलों में बारिश हुई। सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। खरगोन में आंधी से एक कच्चा मकान भी गिर गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। और छत्तीसगढ़ में आज मानसून की एंट्री हो सकती है। रायपुर में 11-12 जून तक मानसून पहुंचने के आसार है। कई जिलों में अंधड़ चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए आज से 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, 48 डिग्री तक जाएगा पारा। हालांकि कुछ जिलों में, यूपी में 23 जिलों में आंधी बारिश की भी चेतावनी है। 17 जिलों में लू का अलर्ट है। तो आधा यूपी गर्मी से परेशान होगा, आधा यूपी बारिश का माहौल देखेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। अभी भी आने वाले 5 दिनों तक तापमान पारा और बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। बिहार के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस बार सामान्य से 45% ज्यादा होगी बारिश। झारखंड में देखिए गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट। गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश की भी चेतावनी है। और अभी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई, तेजी देखी गई। मतलब दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए की तेजी के साथ 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि चांदी में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 2600 रुपए की तेजी देखी गई चांदी में। और अभी चांदी 95,900 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों, मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए शेयर मार्केट में लगातार तीसरे दिन रौनक देखी गई। 3 जून का भी रिकॉर्ड टूट गया। सेंसेक्स में 2% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। रिकॉर्ड तोड़ 76,795 का लेवल हाइट ब्रेक कर चुका सेंसेक्स। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले स्तर को भी पार
कर गया। निफ्टी भी 23,290 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% की तेजी देखी गई और एक्सपर्ट का अगला टारगेट है 51,000 के आसपास। सभी एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक खरीद लो, क्योंकि नई सरकार में इन स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। और वहीं देखिए BSE ने 4 जून को शेयर मार्केट में तकनीकी खराबी वाली बात को नकारा और निवेशकों को जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। वही खबर है एयर इंडिया और विस्तारा के विलय का भी रास्ता साफ हो चुका है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इस फैसले से मोबाइल यूजर के लिए राहत की खबर आई है। अब बेसमेंट में भी आपको जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि आपके फुल टावर आएंगे। दरअसल दूरसंचार विभाग ने एयरपोर्ट के अंदर भी यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस पर टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए और कहा कि टेलीकॉम कंपनियां एयरपोर्ट के अंदर 5G डिप्लॉय नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली C बैंड और 5G के बैंड के बीच कुछ तकनीकी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जिसके चलते आपको एयरपोर्ट बेसमेंट वगैरह मेट्रो बेसमेंट में भी अच्छे टावर मिल पाएंगे। और एक अच्छी खबर ये है कि BSNL का भी 4G नेटवर्क शुरू हो चुका है। जुलाई तक लगाए जाएंगे 200 टावर उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी। चलिए खबर है व्लॉगिंग और कार के केबिन से वीडियो रिकॉर्डिंग करना अब आपको मुसीबत में डाल सकता है। हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सख्त आदेश दिया गया और कहा कि सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के मकसद से केरल उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं व्लॉगर्स हैं, उनके खिलाफ ये सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि ये चीजें मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करती हैं और इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो जुर्माना भी लग सकता है। चलिए खबर है अदानी पोर्ट्स को मिला कोलकाता बंदरगाह के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने दावा किया कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। वहीं दोस्तों पावर जनरेशन पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। गैस से बिजली उत्पादन पिछले महीने मई में कई सालों के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है। LNG के आयात में तेज बढ़ोतरी का अनुमान है। ग्रिड इंडिया के द्वारा ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और दोस्तों भारतीय जवानों के लिए अच्छी खबर देखिए, CAPF, NIA, IB और NDRF में अब झटपट मिलेंगे लैपटॉप, नोटपैड और टेबलेट वगैरह, क्योंकि DG को ये पावर मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाव द्वारा 6 जून को एक आदेश जारी किया गया और इस आदेश के मुताबिक इंडियन आर्मी के जवानों को अगर इस तरह की डिजिटल आधुनिक गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो उन्हें आसानी से मिल पाएंगे। देख सकते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी आप। इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। आज भारतीय सेना में शामिल होंगे 355 युवा अफसर भी। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र लेंगे परेड की सलामी। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। 1 जुलाई से ट्रेनों के नंबर में बदलाव होने जा रहा। मध्य प्रदेश रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली यात्री 6 ट्रेनों के नंबर में परिवर्तन होगा। और MP इंदौर में कल रविवार को होगा अवार्ड और मिलन समारोह। जिजोतिया ब्राह्मण समाज के 100 परिवारों को सामाजिक एकता अवार्ड दिया जाएगा। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गैर मर्द से संबंध बनाना पति के साथ क्रूरता है। डाइवोर्स केस में तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि शादी में मानवीय भावनाएं होनी चाहिए। अगर ये सूख जाए तो वापसी की संभावना नहीं है। पति पत्नी के एक साथ रहने पर क्रूरता के 10 आधार भी क्या है, कोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी बच्चे का अंगदान किया जा रहा। 11 साल के मासूम बच्चे के ब्रेन डेड के बाद अलग अलग ऑर्गन हॉस्पिटल पहुँचाए गए। ये बच्चा जाने के बाद भी कई लोगों को नई जिंदगियाँ देगा। प्रखर इसका नाम है। कक्षा 7वीं का छात्र था। फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में भारत गौरव ट्रेन से धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पाएंगे अब आप। मधेपुरा के यात्री भागलपुर से पकड़ेंगे ट्रेन। 24 जून को खुलेगी। पर्यटकों के लिए कई विशेष सुविधाएं भी मिलेगी। और रेलवे से एक और अच्छी खबर है, ITI एग्जाम के लिए भी चलेगी 11 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। 8-9 जून को बिहार और झारखंड के कई स्टेशनों से ये चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें। मुजफ्फरपुर बिहार से भी खुलेगी ट्रेन। चलिए खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि घर राशन स्कीम में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये सुविधा आगे भी जारी रहेगी। और पंजाब सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, स्कूली छात्र अब फ्री में कर सकेंगे JEE, नीट और क्लेट की तैयारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बाबत ट्वीट भी किया, ये देख सकते हैं आप। पंजाब सरकार का कहना है कि इस तरह के एग्जाम के लिए अब बच्चों को स्कूलों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग भी दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं पंजाब में जुलाई में होगी कंपार्टमेंट एग्जाम। PSEB ने 4 कक्षाओं की डेट शीट भी घोषित कर दी है। 5वीं की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप डिटेल चेक कर लीजिएगा। और वैसे एग्जाम वगैरह की बातें हो रही हैं तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में हुई बढ़ोतरी, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए अच्छा प्लान भी बताया। बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा तारीख में बदलाव हुआ। अब 22 जून को नहीं होगा एग्जाम। तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पदों पर 22 जून को पहले परीक्षा होनी थी, लेकिन इंजीनियरिंग एग्जाम को देखते हुए इसकी तारीखों में बदलाव किया है। अब बताया जा रहा है कि ये परीक्षा 25 से 30 जून के बीच आयोजित हो सकती है। चलिए एक और अच्छी खबर देखिए, उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर सभी जिलों में एक ही दिन होगी काउंसलिंग। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने। और छत्तीसगढ़ में CGBSE कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2024 में दोबारा होगी। मतलब अब हर साल 2 बार होंगे बोर्ड के एग्जाम। मैंने आपको कल ही बताया था ना अपडेट।
स्टेट। छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये नया नियम लागू कर दिया शिक्षा विभाग की तरफ से, है ना। और बिहार के भी सरकारी स्कूलों में अभी और बढ़ेगी शक्ति। औचक निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और बिहार में सरकारी स्कूलों में निरीक्षण में विभाग के बड़े अफसरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एक एक नए अफसर की वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी, जो कि हर एक अधिकारी कम से कम 5 स्कूलों का निरीक्षण करेगा और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उनका ब्यौरा भी अपलोड करेगा। पता चलेगा कि कौन से स्कूल में कितनी कुछ अच्छी एजुकेशन चल रही है। इससे भी बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाएं और बेहतर होगी, है ना। चलिए आगे बड़े खबरों में देखिए आप। रिजर्व बैंक ने विदेश से गोल्ड वापस मंगाया था हाल ही में, आपको पता होगा 100 टन सोना। तो क्या इससे सोना सस्ता होगा? आरबीआई गवर्नर ने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी देश में जो गोल्ड रिजर्व होता है ना, वो आर्थिक संकट से निपटने के लिए होता है। मतलब मान लीजिए दुनिया में कभी कोई महामारी आ गई, कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में देश डूबे नहीं, गिरे नहीं, इसलिए गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। और भारत में जो हाल ही में 100 टन सोना वापस मंगाया, वो भी भारत में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ही मंगाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यानी कि गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से सोना सस्ता नहीं होगा भारत में, क्योंकि गोल्ड के रेट इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी नई सरकार, आईसीआरए की नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। और खबर देखिए, नेपाल ने अचानक से भारत समेत 11 देशों से बुलाए अपने राजदूत। विदेश मंत्री के कहने के बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है। डिटेल आप देख सकते हैं क्यों ये बुलाए गए। वही खबर है, अतुल बोरा को एनडीए कैबिनेट में मंत्रालय की उम्मीद है। असम कृषि मंत्री बोले कि हम 2016 से गठबंधन के साथ हैं, आगे भी उन्हीं के संग रहेंगे। और वही खबर देखिए, 25 साल पहले की हुई नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई एनडीए की कहानी के रूप में। जी हाँ, दरअसल ये अखबार की एक तस्वीर देखिए आप। ये अखबार है 12 सितंबर 1999 का, ठीक 25 साल पहले का। और इसकी हेडलाइन है द एनडीए इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बीच में ये नरेंद्र मोदी के उस समय की तस्वीर भी लगी हुई है। अब ये बात उन्होंने इस वक्त ही कही थी कि एनडीए एक बहुत बड़ा गठबंधन साबित होगा राजनीति के इतिहास में। 25 साल पहले कहा था, लेकिन आज ये वाकई में सच होता दिख रहा है। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी ये मानना है। चलिए कुछ और राजनीति से जुड़े अपडेट देखिए आप। सपा विधायक समेत 5 दोषियों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मतलब आगजनी मामले में यूपी कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया। और वहीं एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा सवाल कि काशी में मोदी का मार्जिन क्यों घटा? 10 साल में 60,000 करोड़ के डेवलपमेंट हुए, फिर भी लोग बोले कि लोकल नेताओं ने यहाँ का प्लान फेल किया। और अयोध्या में भी जो बीजेपी हारी ना, उसको लेकर काफी उल्टे सीधे बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी को हारने पर अयोध्या वासियों को कई लोग गद्दार कह रहे हैं। तो इस पर हिंदू रक्षा दल से जुड़े 2 युवक गाजियाबाद में अरेस्ट भी हुए। एक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ भी मारा था। इधर अयोध्या के साधु संतों पर भी आंख उठाई जा रही है। तो साधु संत बोले कि क्या हम सनातनी नहीं है क्या? चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में देखिए, अब सबकी निगाहें लाडली बहना योजना पर है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका। परिणाम भी मध्य प्रदेश में बहुत शानदार रहे। और इस बीच अब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि जल्द ही इस योजना का रिव्यू करेंगे और इस योजना को वापस लागू करेंगे। बहनों के खातों में 1575 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे, 1250 रुपए के हिसाब से। चलिए खबर है, उड़ीसा का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व 12 जून से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मानसून के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार जेलेंस्की से माफी मांगी। कहा, हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर की, रूस को इसका फायदा मिला। और वहीं कनाडा में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। 2 सिख गनमैन उन्हें गोली मारते दिखे। भारत बोला कि हम कनाडा से जवाब मांगेंगे इस घटना पर। और खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा भी चयनित हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में 10 जून से खुलेंगे स्कूल, शेड्यूल भी जारी हुआ और अब शिक्षकों को अल्पाहार अवकाश भी मिलेगा, मैंने आपको बताया था। वही देखिए, झारखंड में अब पशुपालकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी पशु एम्बुलेंस की सुविधा। जैसे 108 एम्बुलेंस की सेवा होती है ना लोगों के लिए, इंसानों के लिए, वैसे ही झारखंड में अब पशु एम्बुलेंस की सुविधा कोडरमा जिले में भी शुरू कर दी गई है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर होगा 1962। एमपी भोपाल वासियों के लिए भी खुशखबरी है, अब रात में भी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे। कई शहरों के लिए नाइट फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। और खबर देखिए, प्रदेश को जल्द मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात। खेल मंत्री ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और वहीं देखिए, हरियाणा के भी एक और जिले में सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। एक ही जगह पर मिलेगी बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी। और ये खेल स्टेडियम बनाया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। चलिए खबर है, पूर्व और सेवराज सैनिकों के साथ विधवाओं के बच्चों को भी मिलेगी हॉस्टल फैसिलिटी। राजस्थान सरकार की ये नई पहल है, शिखर जिले से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, 5 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का ये बड़ा फैसला लिया। अब 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तित्व को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना में किस तरह से 5-5 लाख रुपए का फायदा मिलता देख सकते हैं। आकस्मिक मृत्यु होने पर खेती वगैरह के दौरान ये 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है ना। तो कहने का मतलब अब जीवन सुरक्षा योजना के लिए कोई आयु सीमा की लिमिट नहीं होगी। चलिए खबर है, बीसीसीआई ने 10 डोमेस्टिक टूर्नामेंट का ऐलान किया। साल 2024-25 का पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है। और टेक न्यूज से खबर है, टीसीएस कंपनी ने जेन एआई सेवाओं के लिए विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि नई तकनीकों को अपनाने में मदद करेगा। एचडीएफसी बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। कार और होम लोन बायर्स को अब ईएमआई पर झटका लगने वाला है।
क्योंकि HDFC बैंक की तरफ से कुछ नई MCLR दरें जारी की गई हैं। बैंक लोन के रेटों में बदलाव किया गया, बेसिकली आप देख सकते हैं अलग अलग डिटेल भी। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, कोरोना काल के दौरान जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। और एक और खुशखबरी देखिए आप, बिहार में भी 1 महीने में मिलेगा 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ। इलाज और दवाइयाँ वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा। जहाँ बिहार की नीतीश सरकार NDA गठबंधन के साथ जुड़कर नई सरकार बनाने जा रही केंद्र में, और इसी बीच अब बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए भी ये शानदार फैसला लिया गया। वैसे बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी 12 अंकों का खास यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा और इसी कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की पहचान होगी। जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, सरकारी स्कूलों में बिहार में ये भी नई सुविधा शुरू होने जा रही है। डिटेल आप देख सकते हैं। पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों का शैक्षणिक ब्यौरा भी अब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन यदि इस तारीख तक यह नहीं किया काम तो। राजस्थान सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया, खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए E-KYC करवानी है। सभी राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक अपने नजदीकी राशन सेवा केंद्र पर जाकर E-KYC करवाने के आदेश जारी किए हैं।